नमस्कार दोस्तों, आपका अपना चैनल यूथ एजुकेशन सेंटर में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में भारत के जितने भी प्रमुख आंदोलन हैं, घटनाएं हैं, समझौते हैं, इस वीडियो के माध्यम से हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो वीडियो के अंत तक आप लोग बने रहिएगा। चलिए आइए शुरू करते हैं। पहला हमारा क्या है? पहला है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। तो इसे देख लेते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो ये 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। और इसके संस्थापक कौन थे? तो एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, शॉर्ट में हम एओ ह्यूम कहते हैं। तो ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे। और वायसराय कौन था? तो लॉर्ड डफरिन था। पहले इसका नाम भारतीय राष्ट्रीय संघ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहले नाम भारतीय राष्ट्रीय संघ था। बाद में दादा भाई नौरोजी ने इसका नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किया। अगला है आंदोलन हमारा। अगला क्या है? होम रूल आंदोलन। तो होम रूल आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1916 ईस्वी में। होम रूल आंदोलन आयरलैंड के होम रूल आंदोलन से प्रभावित था। कहाँ के? आयरलैंड के होम रूल आंदोलन से प्रभावित था। पहला होम रूल आंदोलन बाल गंगाधर तिलक के द्वारा बेलगांव पुणे में हुआ। और दूसरा होम रूल आंदोलन एनी बेसेंट मद्रास। अगला है रोलेट एक्ट। रोलेट एक्ट 19 मार्च सन 1919 को आया। यह काला कानून था। रोलेट एक्ट क्या था? तो यह एक काला कानून था जिसके अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को संदेह के आधार पर गिरफ्तार किया जा सकता था। रोलेट एक्ट 19 मार्च 1919 को आया और यह एक काला कानून था जिसके अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को संदेह के आधार पर गिरफ्तार किया जा सकता था। बिना वकील, बिना अपील और बिना दलील का कानून रोलेट एक्ट कानून को कहा जाता है। 10 अप्रैल 1919 को पंजाब के लोकप्रिय नेता सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल को गिरफ्तार किया गया था रोलेट एक्ट के द्वारा। अगला है हमारा। अगला क्या है? जलियांवाला बाग हत्याकांड। 13 अप्रैल सन 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना कब घटी? तो ये 13 अप्रैल 1919 को घटी थी। रोलेट एक्ट के विरोध में पंजाब के अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक सभा बुलाई गई और यह शांतिपूर्ण विरोध कर रहे थे। रोलेट एक्ट के विरोध में पंजाब के अमृतसर जलियांवाला बाग में एक सभा बुलाई गई थी और यहाँ पे यह शांतिपूर्ण विरोध कर रहे थे। पर जनरल डायर ने क्या किया? इन पे अंधाधुंध गोलियां चलवा दी थी। किसने? जनरल डायर ने। इस घटना के विरोध में महात्मा गांधी ने केसर ए हिंद की उपाधि और रविंद्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि लौटा दी थी जलियांवाला बाग हत्याकांड के दौरान। इस घटना की जांच के लिए हंटर कमीशन को नियुक्त किया गया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जो घटना घटी थी इसकी जांच के लिए किस कमीशन गठन किया गया? तो हंटर कमीशन नियुक्त किया गया था। इसके आगे अगला है खिलाफत आंदोलन। कौन सा है? खिलाफत आंदोलन। 1 अप्रैल सन 1919 को खिलाफत आंदोलन तुर्की में खलीफा पद के लिए समर्थन में ब्रिटेन के खिलाफ आंदोलन था। खिलाफत आंदोलन तुर्की में खलीफा के पद के समर्थन में ब्रिटेन के खिलाफ आंदोलन था। और भारत में इसकी शुरुआत, भारत में खिलाफत आंदोलन की शुरुआत कौन किया था? तो शौकत अली और मोहम्मद अली ने खिलाफत आंदोलन की शुरुआत की थी भारत में। अगला आंदोलन है हमारा। अगला आंदोलन है असहयोग आंदोलन। कौन सा? असहयोग आंदोलन। 1 अगस्त 1920 को महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन शुरू किया गया। असहयोग आंदोलन कब शुरू किया गया? 1 अगस्त 1920 को महात्मा गांधी के नेतृत्व में। अगले है चौरी चौरा कांड। चौरी चौरा कांड सन 1922 में। महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन के दौरान 4 फरवरी 1922 को कुछ लोगों की गुस्साई भीड़ ने गोरखपुर के चौरी चौरा के पुलिस थाने में आग लगा दी थी जब असहयोग आंदोलन के दौरान। अगला है सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930।
सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत गांधी जी ने 12 मार्च 1930 ईस्वी को दांडी मार्च के साथ की थी। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत गांधी जी ने 12 मार्च 1930 ईस्वी को दांडी मार्च के साथ की थी। गोलमेज सम्मेलन, तो गोलमेज सम्मेलन, पहला गोलमेज सम्मेलन हमारा 1930 को हुआ, दूसरा 1931 ईस्वी को और तीसरा 1932 ईस्वी को। ठीक है, तीनों गोलमेज सम्मेलन लंदन में हुए थे। कहाँ पे हुए थे? तीनों गोलमेज सम्मेलन लंदन में हुए थे और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 को हुआ और कहाँ पे हुआ था? सेंट जेम्स पैलेस लंदन में हुआ था और वायसराय कौन था? लॉर्ड इरविन था। इसमें मुस्लिम लीग के नेता मोहम्मद अली जिन्ना, आगा खां और मोहम्मद अली तथा दलित वर्ग के नेता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भाग लिए थे प्रथम गोलमेज सम्मेलन में ही। अब इसके आगे क्या है? गांधी इरविन समझौता। तो गांधी इरविन समझौता क्या था? तो महात्मा गांधी और वायसराय लॉर्ड इरविन के बीच यह समझौता हुआ था, तो इसलिए इसे गांधी इरविन समझौता कहा जाता है। तो इरविन की शर्त क्या थी? इरविन की शर्त थी कि सविनय अवज्ञा आंदोलन समाप्त किया जाए। इरविन की शर्त थी कि सविनय अवज्ञा आंदोलन को समाप्त किया जाए और कांग्रेस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने लंदन आए। ये इरविन की शर्त है। और ब्रिटिश सामान का बहिष्कार न किया जाए। ये तीन शर्तें, पहला सविनय अवज्ञा आंदोलन को समाप्त किया जाए, दूसरा था कांग्रेस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने लंदन आए और तीसरा था ब्रिटिश सामान का बहिष्कार ना किया जाए। और गांधी जी की 11 शर्तें थी। गांधी जी की 11 सूत्री मांग थी। ठीक है, दूसरा गोलमेज सम्मेलन देख लेते हैं। दूसरा गोलमेज सम्मेलन है, इसकी तिथि है 7 सितंबर 1931 को दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ। स्थान था सेंट पॉल पैलेस। कहाँ पे? लंदन में। वायसराय कौन था? लॉर्ड लिथगो। दूसरा गोलमेज सम्मेलन के समय वायसराय लॉर्ड लिथगो था। और इसमें सम्मिलित सदस्य कौन कौन थे? तो मुस्लिम लीग के नेता मोहम्मद अली जिन्ना, दलित वर्ग के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और कांग्रेस की तरफ से गांधी जी। गांधी जी SS राजपुताना जहाज से लंदन आए थे और फ्रैंक मोरिस ने गांधी जी को अर्धनग्न फकीर कहा था। अर्धनग्न फकीर की गांधी जी को किसने कहा था? तो ये फ्रैंक मोरिस ने कहा था। तीसरा गोलमेज सम्मेलन 1932 को हुआ था और लंदन में हुआ था। यह कांग्रेस के बहिष्कार के कारण यह सम्मेलन असफल रहा। अगला है पूना समझौता। तो पूना समझौता 24 सितंबर 1932 को एरवदा जेल पुणे में महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच हुआ था। कब हुआ था ये पूना समझौता? 24 सितंबर 1932 को एरवदा जेल पुणे में महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बीच में हुआ था। इसका परिणाम क्या हुआ था कि केंद्रीय विधानमंडल में दलित वर्ग के लिए सुरक्षित सीटों को 18% बढ़ा दिया गया था तथा प्रांतीय विधानमंडल में दलित वर्ग के लिए 71 सीटों से बढ़ाकर 148 कर दी गई थी। अगला है पाकिस्तान की मांग। तो 14 मार्च 1940 को लाहौर अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की मांग की थी। मुस्लिम लीग के नेता कौन थे? मोहम्मद अली जिन्ना थे और उन्होंने 14 मार्च 1940 को लाहौर अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की मांग की थी। माउंटबेटन योजना। तो माउंटबेटन योजना क्या थी? तो 3 जून 1947 को वायसराय माउंटबेटन ने भारत के विभाजन की योजना रखी थी। कब? 3 जून 1947 को वायसराय माउंटबेटन में भारत के विभाजन की योजना रखी थी। ठीक है, और भारत और पाकिस्तान के बीच जो रेखा खींची गई थी वो रेडक्लिफ रेखा खींची गई थी। और इस वीडियो का लास्ट है भूदान आंदोलन। तो भूदान आंदोलन 1951 को विनोबा भावे ने भूदान आंदोलन शुरू किया था। भूदान आंदोलन का मतलब भूमि को दान करना। रामचंद्र रेड्डी ने सबसे पहले भूमि दान की थी। रामचंद्र रेड्डी ने सबसे पहले भूमि को दान किया था। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा। धन्यवाद।